नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम SJVN लिमिटेड के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो मतलब कि मेरे जितने भी वीडियो आते हैं उसमें आप जो है मैं टेक्निकल एनालिसिस भी करता हूँ, साथ ही मैं आपको सिखाता भी हूँ किस तरीके से जो है किसी भी प्राइस पे या फिर किसी की भी शेयर का जो है टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, इंपॉर्टेंट लेवल किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो जो मेरे जितने भी वीडियो होते हैं उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप ये टेक्निकल एनालिसिस जो है खुद भी करना सीख सके। मतलब कि एनालिसिस के साथ साथ यहाँ पे आपको लर्निंग भी मिलती है। तो चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट जो है वनडे का टाइम फ्रेम यूज कर रखा है। वनडे का टाइम फ्रेम क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम जो है लॉन्ग टर्म व्यू जान सके। जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज होगा, देखिए ये जो जितने भी टाइम फ्रेम होते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, वनडे, ये डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वनडे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 ओवर का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। ये मतलब डिपेंड करता है आपके जो है फाइनेंशियल, मतलब आपका जो भी डिसीजन है आगे लॉन्ग टर्म आपको कितने टाइम के लिए, उस हिसाब से जो है हम टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें हम तो कंटिन्यू अगर हम देखते हैं इसका प्राइस बिहेवियर, तो देखिए पास्ट में जो है शेयर अगर देखा जाए तो इसका प्राइस जो है खास मोमेंटम इसने नहीं दी है। और मतलब कि कहीं ना कहीं जो है इस प्राइस के आसपास, इस प्राइस के नीचे जो है ये यहाँ पे मूवमेंट करता रहा। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये जो ऊपर का इसने जो रेजिस्टेंस जोन बना रखा था, और यहाँ भी देखिए पास्ट में भी ये जो लेवल था 40 रुपए के आसपास का, तो यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद प्राइस ने काफी टाइम जो है नीचे की साइड जो है मोमेंटम की, मतलब कि डाउन ट्रेंड में बना रहा। उसके बाद प्राइस बहुत ही धीमी स्पीड से जो है ऊपर की साइड आया और वापस से इसने यहाँ जो ये लेवल था 40 रुपए के आसपास का, इसने वापस से रेजिस्टेंस फेस किया है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये वापस से इसने कमबैक किया और यहाँ पे जो एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद विथ जो है वॉल्यूम भी एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम की एक्टिविटी पास्ट में देखिए ये वॉल्यूम काफी नीचे थी और यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम एक्टिविटी हुई और यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट के साथ एक जो है इसने अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर दिया। अप ट्रेंड किस तरीके से चलता है, अप ट्रेंड के आपको हर एक वीडियो में मैं ये चीज सिखाता हूं कि अप ट्रेंड में जब भी जो है प्राइस होता है तो वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। एक रैली करता है, नीचे एक पुल बैक देता है जिसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, फिर एक रैली करता है, फिर पुल बैक करता है। तो इसका जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, रैली पुल बैक, रैली पुल बैक, तो ये इस तरीके से यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये जो है अप ट्रेंड में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम हाल फिलहाल इसके पास में देखते हैं कि जो है अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। तो इसका देखिए जो लास्ट स्विंग इसने बनाया है ये इस तरीके से, ये लास्ट स्विंग है। इसके बाद जो है इसका लास्ट स्विंग, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि है 68 रुपीज, मतलब कि नीचे अगर हम जाते हैं तो ये 67 से 68 रुपीज के आसपास इसका जो है लास्ट स्विंग इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब कि ये जब तक इस लेवल के ऊपर है, मतलब कि 66 67 के ऊपर है प्राइस जब भी, तो यहाँ पे जो है डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्राइस जब भी जो है अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो जो है उस प्राइस के ऊपर ही रहने की कोशिश करता है। सपोज मान लीजिए इस जो है प्राइस जो है इस यहां तक वापस से आने की कोशिश करेगा तो भी जो है इसको हम रिट्रेसमेंट ही कंसीडर करेंगे। इसको कोई भी इस तरीके से डाउन ट्रेंड में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि 67 के लेवल को ये ब्रेक नहीं कर देता। हाँ, 67 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है पैनिकनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन हाल फिलहाल इसमें कोई भी इस तरीके का साइन नहीं दिख रहा है जो प्राइस में जो यहाँ पे वीकनेस शो करे। प्राइस में अभी हाल फिलहाल काफी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसने जो देखिए यहाँ पे अगर हम क्लियर देखें तो यहाँ पे इसने देखिए किस तरीके से एक पैटर्न बनाया था इस तरीके से, तो उसका भी इसने एक जो है ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, अब जो है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वाला लेवल है 77 रुपीज, यानी कि 78 रुपीज के आसपास ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे जो है एंट्री बन सकती है। ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी ये देखिए एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। ठीक है, यहाँ इस वीडियो के बेस पे आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है एंट्री और स्टॉप लॉस लिया जाता है। अब सपोज मान लीजिए मैं अगर देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं सपोज मान लीजिए यहाँ पे एंट्री लेता हूँ कि किस बेस पे, कि यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, ये जो पैटर्न था ट्रायंगुलर पैटर्न जिसको बोलते हैं, तो ये सपोज मान लीजिए एक इस तरीके से ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद एंट्री कैसे होती है,
ये जब भी इस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है और नीचे से रैली करता हुआ आता है तो ये फ्लैग पैटर्न भी कहलाता है, और इसके अलावा ट्रायंगुलर पैटर्न भी कहलाता है। तो इस तरीके से देखिए जब भी ये इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है और ये क्या करता है, ये यहाँ पहले बड़ी रेंज बनाता है, उसके बाद ये प्राइस जो है धीरे धीरे छोटी रेंज करने लग जाता है। छोटी रेंज के बाद क्या करता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है और फिर जो है रिटेस्ट करने के बाद ये जो लास्ट स्विंग बनाता है ये रेस्ट, तो यहाँ पे एंट्री की जाती है। ठीक है, स्टॉप लॉस कौन सा होता है, इसके जस्ट जो ये ट्रायंगुलर पैटर्न है इसके नीचे का। ठीक है, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। ठीक है, सपोज मान लीजिए ये करंटली यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है, इसने रिटेस्ट भी कर दिया और एंट्री कहाँ होगी मेरी, इसके ऊपर की, मतलब कि ये जो लेवल है इसका जो स्विंग बना है, ये इस तरीके से स्विंग बना है, इसने ऐसे स्विंग बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं अपनी एक एंट्री लेता हूँ। ठीक है, एंट्री कहां लेता हूं मैं, 77 रुपीज 60 पैसे के आसपास एंट्री लेता हूं। तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होगा, तो स्टॉप लॉस मैं इसको रखने की कोशिश करूंगा जो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं ये वाली जो ट्रेंड लाइन बन रही है, तो मैं कोशिश करूंगा इस ट्रेंड लाइन के, या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे की साइड हो स्टॉप लॉस, या फिर इसका जो लास्ट स्विंग होता है, लास्ट स्विंग मतलब ये जो यहाँ से ऐसे इस तरीके से घूमता है, मतलब कि ये इस तरीके से घूमता है, तो लास्ट स्विंग कहलाता है ये वाला। तो ठीक है, इसका लास्ट स्विंग ये वाला है, तो या फिर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा जो कि बनता है 73 रुपीज के आसपास। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, सबका अपना अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे बैठ रहा है, इस लास्ट स्विंग के नीचे, जस्ट मैं मान के चलता हूं, मैं जो है इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूं। तो यहाँ पे मेरे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, 5 पॉइंट का। ठीक है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो टारगेट मेरा ये भी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रहता है, मिनिमम जो टारगेट रहना चाहिए वो 1:1 का रहना चाहिए, मतलब जितना स्टॉप लॉस दिया है आपने उतना का उतना टारगेट होना चाहिए, ये मिनिमम होता है। लेकिन जो है मैं प्रिफेयर करता हूं कि 1:2 का मिनिमम जो है टारगेट में रखता हूं। मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग मैं 1:2 का टारगेट रखता हूं। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने एंट्री रखी, स्टॉप लॉस मेरा कौन सा हो गया, 72 रुपए 55 पैसे, और मेरा टारगेट रहेगा वो, जैसे स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है तो मेरे 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा जो कि बैठ रहा है 87 रुपए 50 पैसे। तो इस तरीके से देखिए टारगेट और स्टॉप लॉस लिया जाता है और प्राइस एक्शन के थ्रू जो है एंट्री ली जाती है। और इसके अलावा जो है देखिए ऊपर की साइड अगर 1:1 का भी टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका लाइफ टाइम जो हाई है, तो प्राइस हो सकता है यहाँ पे जो है ब्रेकआउट देने के बाद एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर सकता है। जो तो टारगेट जो है यहां तक का भी देखा जा सकता है, क्योंकि लास्ट जो स्विंग रहते हैं वो स्टॉप लॉस या टारगेट की जगह जो है कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो देखिए, जब भी मैं वीडियो डालता हूं टेक्निकल एनालिसिस के, उसमें काफी कुछ लर्निंग आपको देखने को मिलेंगी। तो आप वीडियो पूरा देखा करिए, धीरे धीरे आप खुद भी सीखने लगेंगे किस तरीके से जो है शेयर की टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। इसके अलावा देखिए और मैं इसमें बता दूं, जो है इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, इसमें जो है एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है मेरे को, जो कि ये क्लियर इसको रिस्पेक्ट कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को ये कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कि यहाँ पे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास आता है प्राइस, तो क्या करता है, यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे आया, इसने फिर सपोर्ट लिया। ठीक है, अगेन जो आया फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट किया, अगेन आया यहाँ पे फिर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब तक ये ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन जब तक ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को जो है सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। लेकिन ये अगर एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर होने की जरूरत होती है, क्योंकि ये माना जाता है जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया इस तरीके से इसने जो लास्ट स्विंग है, ये लास्ट स्विंग जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये कंसोलिडेट करके और ऊपर जाने की कोशिश डेफिनेटली कर सकता है। इसके अलावा देखिए जब भी ब्रेकआउट्स आते हैं तो उसमें एक वॉल्यूम कंसीडर कितना है, मतलब वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कितना है वो भी देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ज्यादा थी, देखिए यहाँ पे भी ये जब इस तरीके से एक छोटा सा पैटर्न बना तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ज्यादा थी और प्राइसिंग जो है ऊपर की साइड यहाँ पे मोमेंटम कर दी, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा मैं लेवल्स कुछ बता देता हूं जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड का जैसे मैंने कि बताया, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था जिसको हाल फिलहाल ये ब्रेक कर चुका है, तो ये पहला जो है रेजिस्टेंस जोन था 73 रुपीज के आसपास का, पहला जो ये रेजिस्टेंस जोन था 73 से लेके 73 रुपी 80 पैसे के आसपास का ये रेजिस्टेंस जोन था, जिसको इसने ब्रेक कर दिया और रिटेस्ट करने के बाद ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ये कंसोलिडेट करे इस जोन के अंदर।
तो सेकंड जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है आने वाले टाइम में वो 77 रुपीज और 50 पैसे के आसपास का ये सेकंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, और थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे 83 रुपीज के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो ये तीन जगह इसके जो है रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मेरे को। और नीचे की बात करें तो इसके सपोर्ट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला जो सपोर्ट लेवल है वो जस्ट इसके नीचे का जो 73 रुपये 20 पैसे के आसपास का है। इसके नीचे का अगर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट लेवल की बात करें, तो यहाँ पे करीब करीब ये आप इसको जो है 70 रुपीज के आसपास यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। 70 रुपीज के आसपास यहाँ पे जो है एक सपोर्ट जोन बन रहा है, मतलब 68 रुपीज से 70 रुपीज के आसपास का यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो यहाँ इस जोन के अंदर जब तक रहता है तो प्राइस में कोई पैनिकनेस नहीं आएगी, लेकिन इस जोन के नीचे अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो है नीचा सीधा जो है इसके नीचे का लेवल जो दिख रहा है वो दिख रहा है 60 रुपीज के आसपास। मतलब कि अगर इसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये प्राइस का जो सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है वो 61 रुपीज या 60 रुपीज के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी कुछ जो है आपको लर्निंग मिली होगी। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।